आज हम देखेंगे जो आप लोगों के बीच में वीडियो दे रहने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार वीडियो है और मैं उस पद की दे रहा हूं जो पद इस भारत की शीर्ष नेतृत्व को चलाते हैं। प्रधानमंत्री पद के मैं बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच। और ये प्रधानमंत्री पद भारत का वो अधीनस्थ पद होता है जो भारत सरकार का सबसे अधीनस्थ पद माना जाता है। चाहे वो देश के भारत के 28 राज्यों की चर्चा करें या 8 हम यूटीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें या हम देश के 28 राज्यों की चर्चा करें, प्रधानमंत्री सबसे पद ऑनरेबल पद होता है, क्योंकि इन्हीं के पद से देश की सारी व्यवस्था और अर्थव्यवस्था चलती है। कहते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कमजोर हो गया वो देश ऑलरेडी ही तरक्कियों की दौर से बिछड़ जाता है। और भारत तो बहुत युवा देश है। कहते हैं कि भारत विश्व का ऐसा युवा देश है जो बहुत तेजी से ग्रोइंग कंट्री कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है ना। तो आज मैं बताने जाना चाह रहा हूं आप लोगों के बीच ये प्रधानमंत्री पद, क्योंकि बहुतों को नहीं पता प्रधानमंत्री पद किस आर्टिकल के तहत आता है, इसकी क्या जिम्मेदारियां होती है। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसकी बहुत अच्छे से आप फॉलो कर सकते हैं। और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको जानकारी मिलेगी। नॉर्मल भी आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रधानमंत्री पद। यदि मैं प्रधानमंत्री पद की मैं आर्टिकल की बात करूं तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। किसके? आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री पद जो है इसकी बनने की जो उम्र कहूं वो बनने की उम्र जो है 25 होती है। कितनी होती है? 25। ठीक है, प्रधानमंत्री पद बनने की जो उम्र होती है वो 25 होती है। ठीक है, इसकी मैं नियुक्ति की चर्चा करूं तो नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी कार्यकाल की चर्चा करूं तो कार्यकाल इनका जो होता है प्रधानमंत्री पद का वो 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। ठीक है, अब देखेंगे जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका कार्यकाल शानदार रहा, 17 साल रहा। 17 साल बहुत ही एक लंबा सफर तय होता है। कह सकते हैं कि इस 21वीं सदी में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे जो है वो दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, तीसरे कार्यकाल के चुनाव की तैयारी में है। ठीक है, अब इनकी मैं बात करूं तो इनका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म जो है वो इलाहाबाद में 1889 में हुआ था। ठीक है, 1889 में 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ठीक है, तो अभी तक जो है देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिलने के बाद अभी तक भारत में हमारे 15 प्रधानमंत्री बने। 15 प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 17वां रहा। क्यों रहा? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ही 3 बार रहे, 13 दिन 13 महीने और 5 साल। मैं इंदिरा गांधी जी की बात करूं तो इंदिरा गांधी जी भी 2 बार रही। ठीक है, मैं उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करूं तो 2 बार नरेंद्र मोदी जी रह गए। अब इस चुनाव की जो तैयारी चल रही है 2000 अपना जो है 24 चल रहा है, इसमें जो चुनाव करेंगे फिर ये प्रधानमंत्री पद के बनने के कगार पे, तो 17वें प्रधानमंत्री पद के रूप में जो है अभी हमें मिला है भारत को। ठीक है, अब मैं बात करूं संसदीय शासन प्रणाली, वास्तविक शक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री पद के पास होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके पास भारत की अधिकतम शक्तियां होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो चलो एक गाइडलाइन करता है, राष्ट्रपति संसद का पार्ट होता है। मैं कहूंगी संसद बनता कैसे है तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इनको मिलाकर के संसद बनता है। और जो है अदर जो कंट्री है वहां पे राष्ट्रपति का पद सर्वे सर्वा माना जाता है, लेकिन भारत में जो है पूरी देख रेख भारत सरकार को चलाने में, भारत सरकार की जो मेन बॉडी, गवर्निंग बॉडी जो चलाती है वो प्रधानमंत्री जी चलाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रधान भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। वो उनके पास वास्तविक शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद की नियुक्ति अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर के क्या करते हैं? वो शासन चलाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपने अधीनस्थ मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं और उसको निष्कासित भी कर सकते हैं। मींस वो बहुत पावरफुल होते हैं। कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये लोकसभा भंग करना है तो प्रधानमंत्री जी किसी भी समय लेटर लिख के राष्ट्रपति को सूचना देकर के इस जो लोकसभा है इसको भंग, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है तो इस लोकसभा को भंग करके नए चुनाव भी करवा सकते हैं, चुनाव आयोग को करके। तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और निष्कासन भी किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री जी के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चर्चा करूं तो प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख होते हैं। गवर्निंग बॉडी जो भी मैं चर्चा कर रहा था, भारत सरकार की जो गवर्निंग बॉडी जिनके अंडर में होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है ना। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को भंग करने और नए चुनाव करवाए जाने के लिए राष्ट्रपति को कह सकते हैं।
प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्तियां होती है कि जो यदि पूर्ण बहुमत में उनकी सरकारें हैं तो वो किसी भी समय भारत सरकार के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको लेटर लिख करके लोकसभा को भंग करके नए चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम बार बार लोकसभा के चुनाव करते हैं, बार बार हमारा लोकसभा भंग होता है, तो इससे जो देश का अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ता है, बजट हमारा ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो हर सरकारें कोशिश करती हैं कि नियमित तरीके से पूर्ण बहुमत में आ गई है तो हर लोकसभा चाहती है कि मेरा कार्यकाल 5 साल शानदार चले। और प्रधानमंत्री जो है 25 साल का लड़का भी कोई बन सकता है। ठीक है, जिसकी एज 25 साल हो गई वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और सारे उसके जो अधीनस्थ सांसद है वो मिल करके उनको अपना पार्टी का नेता जब चुन लेते हैं तो वह व्यक्ति उस पार्टी का मुखिया हो जाता है, प्रधान हो जाता है और वो गवर्निंग बॉडी को, भारत सरकार की गवर्निंग बॉडी को चलाने लगता है। तो मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं नई नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी के चैनल इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इनकी नीड है। फिर से मैं कहता हूं, अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे खुद रास्ता बनाना है। तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया जो बनाकर अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। भीड़ से निकलिए, अच्छा बनिए। विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू।